दोस्तों आज मैं 2019 में रिलीज़ होने वाली मूवी सुपर मी को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यू होता है। यू एक ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है। तभी अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और वहाँ एक खौफनाक साया आ जाता है। वो साया इस पर हमला करता है और इसे पकड़कर ट्रेन के फर्श पर मारता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यू जागता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ उसका ख्वाब था, लेकिन बदतरीन ख्वाब जिसमें उस साये ने उसे मार डाला था। यहाँ पर हमें यू के बारे में पता चलता है कि वो एक राइटर है। उसके पास स्किल्स तो हैं, लेकिन उसके पास कोई आइडिया नहीं होता। इसीलिए बहुत से लोग उससे मिला भी नहीं करते थे। वो इतना ज़्यादा नहीं कमाता था, इसी वजह से उसके पास पैसे नहीं होते। इसने लोगों से और दूसरी कई जगहों से कर्ज भी लिया होता है, जिसकी वजह से वो अक्सर परेशान रहता है। फिर हम एक कैफ़े में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हवा होता है। यू उसे पसंद करता था। फिर हम यू को अपने दोस्त के साथ देखते हैं। वो उससे बात कर रहा था कि मैं सो नहीं पाता, मैं बेख्वाबी का शिकार हूँ और ये एक बीमारी है जिसमें मुझे नींद नहीं आती। क्या तुम जानते हो कि जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरे ख्वाब में एक साया आता है और वो मुझे मार देता है। वो साया मुझे बहुत डराता है, उसकी वजह से मैं फ़ौरन जाग जाता हूँ। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। वो ये भी बताता है कि उसने कई डॉक्टरों से मशवरा किया है, लेकिन किसी ने इसका हाल नहीं बताया। इसका दोस्त कहता है कि ये सब छोड़ो, मुझे उज़र मत दो। जो काम मैंने तुमको दिया है उसे मुकम्मल करो। इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। लेकिन यू ऐसा नहीं कर पाता। यू किराए के मकान में रह रहा था। वो इस माह का किराया अदा नहीं कर पाता तो इसे घर से निकाल दिया जाता है। फिर वो सोचता है कि मुझे अपनी बका के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी वो एक कैफ़े में नौकरी करना शुरू कर देता है। वो अपने लैपटॉप पर काम करता है। फिर अचानक इसे नींद आती है। वो साया फिर इसके ख्वाब में आता है और इसे मार देता है। तभी वो उठकर कहता है कि पता नहीं ये क्या मसला है, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर, और मैं सो भी नहीं पाता। मैं खुदकुशी कर लूँगा। ये सोचते हुए वो खुदकुशी करने के लिए एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बार बार मरना नहीं चाहता था। अब वो बिल्डिंग से छलांग लगाने ही लगता है, लेकिन अचानक यहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे बचा लेता है। वो इसे खाना भी देता है। ये वही आदमी था जिससे यू पैनकेक्स खरीदता था। यहाँ यू खाना खाने लगता है जो बूढ़ा आदमी उसे देता है। फिर वो अपना मसला उस बूढ़े आदमी को बताता है तो वो कहता है कि घबराओ मत, अब जब तुम ख्वाब देखोगे और साया तुम्हें मारने आएगा तो तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि मैं सिर्फ एक ख्वाब देख रहा हूँ, फिर तुम उस पर काबू पा लोगे। इसके बाद यू वहाँ से चला जाता है। फिर वो उस लड़की को देखता है जिसे वो पसंद करता है, लेकिन देखते ही देखते वो साये में बदल जाती है। वो इसके सीने में तलवार मारने लगती है। तभी यू बोलता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। फिर वो जाग जाता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तलवार के साथ वो साये से मार रहा था वो तलवार उसके हाथ में होती है, जिससे वो चौंक जाता है। फिर उसे पता चलता है कि मैं एक ख्वाब से बेदार हुआ हूँ, ये उसकी दुनिया है। अब वो ख्वाब और हकीकत में फ़र्क करने के कुछ तरीके सीख रहा था। फिर जब यू उस तलवार को देखता है तो इसे लगता है कि ये बहुत यूनिक है। तभी वो एक एंटीक शॉप पर जाता है जो पुरानी और मुनफरद चीज़ों को खरीदा करते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि ये तलवार कदीम और बहुत महंगी है। इस तलवार के बदले इसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इससे उसे अच्छा खाना मिलता है। वो एक बड़े होटल में रहने लगता है, यहाँ तक कि वो एक नया लैपटॉप भी खरीद लेता है। इसे लगता है कि ये ज़िंदगी ऐशो आराम की है और वो सोचने लगता है कि मैंने ये तलवार अपने ख्वाबों में देखी है और मैंने उसे अपने ख्वाब से लिया है। इसका मतलब है कि मेरे पास ताकत है कि मैं अपने ख्वाबों से चीज़ें निकाल सकता हूँ। फिर वो सोचता है कि आज रात मैं फिर सो जाऊँगा, इस मकसद के साथ कि आज रात जो कुछ मैं ख्वाब में देखूँगा मैं उसे अपने साथ इस दुनिया में ले आऊँगा। मैं उसे फ़रोख्त करूँगा और मेरे हालात और बेहतर हो जाएंगे। फिर जब वो रात को सोता है तो वो साया दोबारा आता है। इस बार वो इस पर एक कदीम कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन वो फिर उस कुल्हाड़ी को साथ हकीकी दुनिया में ले आता है। इसके बाद वो फ़ौरन वो कुल्हाड़ी एंटीक स्टोर में बेच देता है। इस बार इसके बाद बहुत पैसे आ जाते हैं। इन पैसों से वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि 2 दिन के अंदर इसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो सोचता है कि अब मैं ऐसा ही किया करूँगा। उसे लगता है कि इसके ख्वाब इसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी और ताकत को तलाश करना चाहिए। फिर यू एक किताब खरीदता है जिसमें म्यूज़ियम की तस्वीर होती हैं। वो इन्हें देखता है और उसमें से कदीम चीज़ें देखता है ताकि वो इसके ख्वाब में आए। वो आज रात एक अच्छी और इंतहाई कदीम चीज़ लाएगा। फिर जब यू सोता है तो वो उस म्यूज़ियम को अपने ख्वाब में देखता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। लेकिन इस बार साया उसे मार देता है। तभी वो उठता है और नींद की गोली खाकर दोबारा सो जाता है। इस बार जब साया उस पर अटैक कर रहा था
तो वो वहाँ से कुछ चीज़ें उठा लेता है और वो इस दुनिया में आ जाता है। फिर जब वो ये चीज़ें लेकर दोबारा एंटीक स्टोर पर फरोख्त करने जाता है तो वहाँ पर एक गैंगस्टर यू की इस एक्टिविटी को नोट करता है कि आखिर वो नई चीज़ें लाता कहाँ से है। वो इससे सवाल पूछने लगता है लेकिन यू उसे जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि यू का दोस्त इसके पास आता है। वो इसे कहता है कि तुम तो बहुत अमीर हो गए हो, मुझे भी अपने साथ रख लो। लेकिन यू उस पर कोई जवाब नहीं देता। फिर हमें पता चलता है कि हवा अपना कैफे बेच रही है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बेचती, यू उससे मिलता है और वो उससे उस कैफे को खरीद लेता है। यहाँ पर इन दोनों में बात होने लगती है और वो दोनों मिलने भी लगते हैं। अब यू की पर्सनैलिटी भी बदल चुकी होती है। वो अच्छी ड्रेसिंग करने लगा था और अपना ख्याल भी रखने लगा था। अब ये टाइम यू को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसी दौरान वो उस बूढ़े आदमी को देखता है जिससे वो पैनकेक्स खरीदता था। वो चुपके से उसकी दुकान में एक बैग रख देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इन पैसों को पाकर वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है। अब यू हर रोज ख्वाब देखता है और वो अपने ख्वाबों से महंगी महंगी चीजें लाता रहता है। ये चीज उसके लिए काफी फायदेमंद होती है क्योंकि अब वो करोड़पति बन चुका था और अब वो अपने ख्वाबों में साय से लड़ सकता था। ये देखकर यू के दोस्त उससे कहते हैं कि अब तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो अब तुम एक बड़ा सा टावर क्यों नहीं बनाते जो कि बुर्ज खलीफा से भी बड़ा हो। तुम वहाँ गरीबों को जगह दे सकते हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे दोस्त का दिल बहुत अच्छा है। तभी यू कहता है कि ये एक अच्छा ख्याल है। फिर रात को यू ख्वाब में वही साया देखता है जिसने इस बार सोने की एक बहुत महंगी बेल्ट पहनी होती है। फिर जैसे यू उसे छूता है तो उसका हाथ जलने लगता है लेकिन फिर भी वो उसे पकड़कर घर पहुंच जाता है। जब यू उस साये की बेल्ट उतार रहा था तो वो साया अपनी उंगली से यू के सीने पर कुछ निशान बना देता है लेकिन यू उसे नजरअंदाज कर देता है। अब जब वो घर पहुंचता है तो दूर से ही एक तलवार सीधी उसके सीने में उसी जगह पर आकर लगती है जहां उस साये ने निशान बनाए थे। फिर एक रात यू अब देखता है कि उसने वो टावर बना लिया है। लेकिन जब वो उस टावर की छत पर जाता है तो वहां पर वो पहली बार उस साये का चेहरा देखता है। वो कोई और नहीं बल्कि यू ही होता है। यहाँ पर यू के चेहरे पर निशान बन जाता है, वही निशान जो उस साये ने पहले ही यू को दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर कई निशान बन जाते हैं। इसके बाद वो सड़क पर चलते हुए इसी बारे में सोच रहा होता है। इसी दौरान यहाँ पर कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं और वो इसे अगवा करके ले जाते हैं। तभी वहाँ पहुंचकर गैंगस्टर उसे कहता है कि मैं तुमसे $10 मिलियन चाहता हूँ। फिर यू के दोस्त के जरिए वो $10 मिलियन लेकर जाए जाते हैं। जब गैंगस्टर पैसे वसूल कर लेता है तो वो यू के दोस्त को भी पकड़ लेता है। इसके बाद वो सब यू के घर आ जाते हैं। इसी दौरान हवा भी वहाँ आती है और गैंगस्टर उसे भी पकड़ लेता है। फिर वो गैंगस्टर अपने साथियों से कहता है कि इन्हें मार डालो। तभी यू का दोस्त इन सब से लड़ने लगता है और यू भी खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी एक आदमी यू के कमरे में चाकू से वार कर देता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। फिर गैंगस्टर के साथ यू के दोस्त को भी मार देते हैं। अब यू हवा को अपने साथ लेते हुए वहां से बाहर आ जाता है लेकिन गैंगस्टर के साथी उसे दोबारा पकड़ लेते हैं और उसकी टांग में एक चाकू से वार कर देते हैं। फिर वो मुसलसल उसके सीने पर किक्स मारने लगते हैं जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इस अटैक में हवा भी जख्मी हो जाती है। जब यू बेहोश हो जाता है तो वो ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है जहाँ वो उसी साये को देखता है और यहाँ उसे कुछ पुराने विजन भी आने लगते हैं। तभी एक शीशे की दीवार उसके सामने आती है। जब वो देखता है तो उसकी दूसरी तरफ हवा होती है। वो शीशे की दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो इसे तोड़ नहीं पाता। फिर वो देखता है कि वो उसी साये में बदल गया है जो इसके ख्वाबों में आया करता था। इसका मतलब है कि यू ही साया था। वो काफी ताकतवर हो जाता है और फिर वो दीवार को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। इसके बाद वो एक गन से उन सब लोगों को मार देता है लेकिन मरने से पहले उन गैंगस्टर ने हवा को भी गोली मार दी थी। एक गोली उसके बाजू पर लगी थी क्योंकि वो पहले से जख्मी होती है, इसलिए यहाँ उसकी मौत होती है। अब साया आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि असली यू फर्श पर पड़ा है। फिर वो साया उसे भी गोली मार देता है। अब यू के मरते ही यहाँ पर पड़ी सारी एंटीक चीजें भी गायब होने लगती हैं। फिर हम वो सीन देखते हैं जब यू को स्टोर में होश आया था। यहाँ उसके हाथ में वही तलवार होती है। अब यहाँ उसे समझ आ जाता है कि मैं एक तवील ख्वाब देख रहा था, शायद ये मेरी बीमारी की वजह से ही हो रहा है, लेकिन ये तलवार मेरे पास कहाँ से आई। जब वो ये सोच रहा था तो वो लड़की हवा उसे अपने साथ ले जाती है। वो इसे खाना देती है और उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे कैफे में काम कर सकते हो। तभी यू खुशी से उस नौकरी को कबूल कर लेता है और जल्द ही वो माली तौर पर भी मजबूत हो जाता है। वो दोबारा से स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देता है और जल्दी उसके स्क्रिप्ट अच्छे पैसों में फरोख्त हो जाते हैं जिन्हें पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात उस बूढ़े आदमी से होती है। वो इसे वो बैग देता है जो यू ने उसे दिया था
वो आदमी उससे कहता है कि ये तुम्हारे पैसे हैं और मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैंने इन सब के लिए अपनी जान को खतरे में डाला था। यू इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और वो सोचने लगता है कि क्या ये हकीकत है या ख्वाब। फिर मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जब यू स्टोर में बैठा होता है तो हवा उसके पास आती है। अब यहाँ वो साया भी उन्हें देख रहा होता है। इसका मतलब है कि साया हकीकी जिंदगी में भी होता है। पता नहीं अब वो इनके साथ क्या करेगा। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।